देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। खबर लेते हैं बच्चों की। माँ बाप जो है, माँ बाप से बच्चा अगर भाग रहा है कहीं, ठीक है, और उसको बच्चा पिताजी के पॉकेट से 50 रुपए ले जाके मोमो खा के आ जाएगा, थोड़ी बहुत जाके पतंग ले आएगा, कान मरोड़ के आप उसकी खबर ले लेंगे। ये खबर लेना होता है भाई। फोर्सेस आपकी हैं। जब दिल्ली में दंगा हो रहा था, ट्रम्प दिल्ली में था ना, 1984 के दंगे का बार बार हवाला देके आप ये नहीं कर सकते कि आप दिल्ली को भी चलने के लिए छोड़ दें, उसके बाद आप मणिपुर को भी चलने के लिए छोड़ दें। अब किसी चीज़ का आपको मतलब उसका अगर बराबरी करनी है कि उस दिन इतनी जो है लोगों ने कह सकते हैं पिशाचता दिखाई थी, तो हम उस लेवल तक गिरेंगे। अच्छा मैम, लास्ट मणिपुर कल जो नूह में हुआ, ठीक है, वो जो ट्रेन में हुआ, आप लगातार देख रहे हैं स्टैंडर्ड लोगों के दिमाग का सोच कहीं भी जा रही है। तीन जहर किसने फैलाया है, नफरत किसने फैलाया है, कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार पूरी तरह से सरकार है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है। मैं एज ए लेमन, एज ए वोटर मैं ये कहती हूँ, हिंदुस्तान की बहुत ही सभ्य नागरिक हूँ। अपने जो कह सकते हैं ना, आज बाढ़ है या कोई समस्या है तो मैं अपने लोगों के लिए भी खड़ी हूँ, वहाँ खाना पानी कपड़ा देने जा रही हूँ, तो मुझे अधिकार है अपनी सरकार से भी ये। लेकिन मीडिया बचाव में उतर गई है। इस तरह का अगर सरकार के कामों पे लिपापोती होती रहेगी तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। आप इससे भयानक स्थिति देखेंगे। आपके साथ खड़ा हुआ आदमी किस दिन आपका हत्यारा बन जाएगा, आपको ये भी नहीं पता चलेगा। सिपाही जो सीआरपीएफ का जो सिपाही है, उससे कहा जा रहा है वो सिरफिरा था, मानसिक रूप से वो बीमार था। अगर वो मुस्लिम होता तो मानसिक रूप से अनस्टेबल। पहली बात ये सुनिए, आपने उसे ड्यूटी पे रखा है, वो ट्रेन में बंद कूपे में वो ड्यूटी पे है, लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस पर है। और किस दिन आपको ये पता चला कि ये मेंटली अनस्टेबल है? किस टाइम, किस घंटे? जब वो गोली चला रहा था तब, या जब वो 4 लाशें बिछ गई उसके बाद आपको पता चला यार इसकी तो मानसिक स्थिति खराब है? क्यों? क्योंकि वो अगर उसकी मानसिक स्थिति खराब है तो किसने की खराब? वो योगी और मोदी का नाम ले रहा है। सारा दिन मीडिया आपको यही दिखा रहा है ना। आपको न्यायपालिका जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बुलडोजर है, यही बता रहा है ना मीडिया आपको। और एक उसके अतीक अहमद के जो हत्यारे थे उनके घर बुलडोजर चल गया, चला। आप मीडिया है, आपको पता होगा। चला नहीं? चला ना? क्यों नहीं चला? क्यों नहीं चला? मतलब मुख्तार अंसारी के घर पे चल जाएगा, अतीक अहमद के घर पे चल जाएगा, सबके घर तोड़ देंगे आप, अगर वो एक धर्म विशेष से आता हो। मतलब आपको बेटियां हिजाब में पसंद नहीं है, हमें पता था, लेकिन उन बेटियों को ऐसे नंगा करके आप मणिपुर में घुमाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा। चलिए मैम। मैडम, योगी जी कह रहे हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, ना कि मत और मजहब। कौन से संविधान में बिलीव करते हैं मोदी योगी जी? कौन से संविधान में बिलीव करते हैं मोदी जी? अगर एक धर्म विशेष के लिए बार बार आप कहेंगे कभी कपड़े से पहचाना जाएगा, कभी इससे उससे पहचाना जाएगा, 5-5 बार नमाज पढ़ लीजिए। अभी वो मिट्टी का एक और आइडिया ले आए हैं कि देश की मिट्टी हाथ में उठाइए, इसी में दब के मर जाएंगे आप एक दिन। उस दिन इस मिट्टी का क्या करेंगे? मिट्टी मतलब आपको इस बात का जरा एहसास नहीं है कि कहीं आपकी वजह से, आपकी बोली, आपकी वाणी की वजह से एक बार आपको जीत के लिए ज़रूरी था कि आप ये नफरत फैला लेते, उसके बाद तो कंट्रोल कर लेते। वी हैव द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और ये वो इतनी बकलोली इन्होंने वहाँ करी है। जो आप छोटे बच्चे ऐसे में लिख के आते हैं, वो बकलोली करने वाला नेता जो है वो आपका प्रधानमंत्री हो सकता है, जिसके पास अपनी बात, जो सामने से सवाल पूछ रहा है वो ईमानदारी से सवाल पूछ रहा है, जवाब आपको ईमानदारी से देना चाहिए था। ठीक है, गलत हो रहा है, लेकिन हम रोकने की कोशिश करेंगे। आपने कभी ये कहा ही नहीं कि हमसे रोकने की कोशिश होगी। ठीक। क्यों? आपको चाहते ही नहीं है। लेकिन मैडम, मोदी जी को लगने का देख के इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि तीसरे टर्म में मेरी अर्थव्यवस्था हमारी तीसरी होगी, तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास तो पहली बार किसने हाथ पैर पकड़ लिए थे कि पहली बार में 5 ट्रिलियन नहीं हो पाई, दूसरी बार भी ट्रिलियन नहीं जा रही, तीसरी बार भी ट्रिलियन नहीं जाएगी। हर बार आपको मौका देके, मतलब आप मुझसे कहें कि ये क्रीम लगा लीजिए गोरे हो जाएंगे, क्रीम लगा लीजिए गोरी हो जाएंगे, तीसरी बार मैं कहूँगा नहीं मेरा नेचुरल स्किन ठीक है भाई साहब, मुझे नहीं चाहिए आपकी क्रीम। तो जनता जिस दिन ये कहेगी ना मुझे तुम्हारी क्रीम नहीं खरीदनी, उस दिन जो है ना तो ये देश थोड़ा बहुत सुधरेगा। मोदी जी का कहने का मतलब है कि अगर मोदी जी को नहीं लाए तो ये देश विश्व की तीसरी शक्ति नहीं बन पाएगी। विश्व में मात्र 6-7 लोग ही हैं जिनको अमृतत्व प्राप्त है, ना ये कृपाचार्य है, ना ये अश्वत्थामा है, और ना ये हनुमान जी हैं। दुनिया से एक दिन ये भी जाएंगे। उस दिन क्या होगा हिंदुस्तान का? मर जाएगा देश। इनके पैदा होने से पहले देश नहीं था, तब तो जब ये पैदा हुए उस टाइम तो विघटन शुरू हो गया था। तो इस आदमी को जब अपनी पीठ पे थपथपाने की जिसको आदत हो, उसे इस बात को याद रखना चाहिए कि उसके टाइम में, उसके शासनकाल में लोग खुद पिशाच बन गए। लोगों ने एक दूसरे को मारना काटना शुरू कर दिया। पहले आप देखते थे किसी भी फिल्म में विलेन्स के चेहरे अलग होते थे, ठीक है? वो रैम्बो खुश हुआ,
शान का शाकाल, आप अलग अलग लोगों को अलग अलग उसमें देखते थे। क्यों? क्योंकि आपको ही पता था विलन कुछ अलग दिखता है। आज आपके साथ का बैठा हुआ आदमी कितना बड़ा विलन है, आपके साथ में बैठा हुआ जो आपका साथी है वो आपके साथ क्या करेगा अगले पल आपको नहीं पता। आरपीएफ के जवान ने जो किया, उस बच्चे की आंख पे पट्टी रखते हुए दादाजी ने उधर तो कर दिया कि नहीं सब ठीक है, पर बच्चे के दिमाग में ये जो चीज़ रह गई है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जाएंगे मोदी जी उस बच्चे से ये कहना कि जो तेरी आंख के सामने हुआ उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ? टीवी चैनल जाएंगे, जाएंगी अंजना ओम कश्यप, जाएगा अर्नब, जाएंगी रूबिका जी ये कहने के लिए? वो आरपीएफ का जवान ये भी कहता है कि मुझे टीवी पे देखता हूँ इन लोगों की फंडिंग पाकिस्तान से होती है। हर आदमी की फंडिंग, मतलब पाकिस्तान वैसे तो कटोरा लेके भीख मांग रहा है आपके हिसाब से। 800 रुपए किलो वहाँ चावल और आटा मिल रहा है और यहाँ पे वो फंडिंग कर रहा है। पाकिस्तान वाले गधे नहीं है। मुसलमानों को लेकर बोलते हैं, बोल रहे हैं। मुसलमानों को लेके बोलिए, आप गल्फ की कंट्रीज़ को बोलिए, कहीं के लिए भी बोलिए, लेकिन सीधी बात सिर्फ इतनी सी है कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद ही लेंगे। अगर घर आपने बसाया है तो अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण जैसे ना आदमी की अपनी जिम्मेदारी होते हैं, तो सरकार आपने बनाई है तो सब बराबर से रहें, अधिकार से रहें। और अगर उस संविधान में उतना ही भरोसा है जैसे योगी जी मोदी जी कहते हैं, जिसकी शपथ लेके आए, तो उस हिसाब से देश को चलने दीजिए।